दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता होना ज़रूरी है। और जब आपको पता होगा कि इस टाइप की कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस ऊपर जाती है और इस टाइप की कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस नीचे आती है, तो सोचिए इस नॉलेज का यूज़ करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं। इसलिए इस एक वीडियो में मैं आपको 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताने जा रहा हूँ जिनका यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। और ध्यान रहे कि वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और इन्वेस्ट करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर कर लें। और चाहे आपको लाइफ में कितना भी भरोसा हो, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब उन सभी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नाम आपको भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें हमारा जो फर्स्ट नंबर का कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों, हैमर यानी हथौड़ा, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस पैटर्न में जो कैंडल बनती है वो हथौड़े जैसी दिखाई देती है। और अभी आपको स्क्रीन पे जो कैंडल नजर आ रही है वो भी आपको थोड़ी बहुत हथौड़े जैसी लग रही होगी। इसकी जो नीचे लंबी सी डंडी है इसको लोअर विक कहा जाता है और ऊपर छोटी सी जो डंडी निकली है इसको अपर विक कहा जाता है। अब मैं आपको 4 ऐसी कंडीशंस बताऊंगा जिन कंडीशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक कैंडल हैमर कैंडल है या फिर नहीं। सो दोस्तों, हैमर कैंडल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 4 कंडीशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही है तब हम इसे हैमर सिग्नल कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा, एक कैंडल को हैमर कैंडल बनने के लिए उसकी जो अपर विक है वो या तो नहीं होनी चाहिए या बहुत छोटी होनी चाहिए, और जो लोअर विक है वो बहुत लंबी होनी चाहिए। उसकी बॉडी का जो साइज है उसके डबल से भी लंबी होनी चाहिए। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो कैंडल नजर आ रही है इसकी जो अपर विक है वो बहुत छोटी है और जो लोअर विक है वो बहुत लंबी है, इसलिए ये एक हैमर कैंडल है। तीसरा, हैमर कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, लेकिन अगर कैंडल ग्रीन है तो वो ज़्यादा पॉजिटिव मानी जाती है, बट अगर रेड कैंडल भी है तो उससे भी हम हैमर ही कंसीडर करेंगे। और फोर्थ कंडीशन है कि हैमर कैंडल बनने के बाद जो उसकी नेक्स्ट कैंडल बनती है वो हैमर कैंडल से ऊपर बननी चाहिए, तभी हम उसे हैमर सिग्नल कंसीडर करेंगे। अगर वो उसके नीचे बनती है तो फिर हम उसे हैमर सिग्नल कंसीडर नहीं करेंगे। तो जैसे ये एक हैमर कैंडल है और इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो हैमर कैंडल के हाई में बनी है, तो ये एक वैलिड सिग्नल है। अगर ये हैमर कैंडल के नीचे बनी होती तो आप इसे वैलिड सिग्नल कंसीडर नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है। अभी तक शेयर की प्राइस नीचे गिर रही थी, यहाँ से ऊपर उठ सकती है, तो ये एक बुलिश सिग्नल है और आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो एंट्री लेनी होगी वो आपको हैमर कैंडल के ऊपर लेनी होगी, यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसमें जब वो हैमर कैंडल से ऊपर आएगी तब लेनी होगी। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हैमर कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। हमने हैमर पैटर्न के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ना दोस्तों, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न दिखने में तो बिल्कुल हैमर जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन ये बेयरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। अब हैंगिंग मैन पैटर्न के लिए भी 4 कंडीशन जरूरी हैं। पहला, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, जबकि हैमर पैटर्न में शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए थी, शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था। इसमें शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, इसमें भी हैमर पैटर्न की तरह कैंडल की अपर वेक छोटी होनी चाहिए और लोअर वेक लॉन्ग होनी चाहिए, इसीलिए तो ये हैमर जैसा दिखाई देता है। तीसरा, हैंगिंग मैन कैंडल भी ग्रीन और रेड दोनों हो सकती है, लेकिन अगर रेड हो तो ज्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है क्योंकि ये बेयरिश सिग्नल देता है। और चौथा, हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो हैंगिंग मैन कैंडल के नीचे बननी चाहिए। तो जब ये 4 कंडीशंस फॉलो होती हैं तो इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। अभी तक शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, अब नीचे गिर सकती है, तो ये एक बेयरिश सिग्नल है और यहाँ पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इसमें आपकी एंट्री जो नेक्स्ट कैंडल नीचे बनी है उसमें होगी और आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं, तो हैंगिंग मैन कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। अगर आपको हैमर और हैंगिंग मैन कैंडल में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो वो इस पिक्चर को देखकर क्लियर हो जाएगा। हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है जबकि हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में बनता है। हैमर बाय सिग्नल देता है जबकि हैंगिंग मैन सेल सिग्नल देता है। ना दोस्तों, हमारा जो थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, यानी कि ये एक उल्टा हैमर है
लेकिन इसका सिर्फ नाम उल्टा है। इसका काम बिल्कुल हैमर पैटर्न जैसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हैमर पैटर्न में जो लोअर विक होती है वो लंबी होती है और जो अपर विक होती है वो या तो छोटी होती है या नहीं होती है। जबकि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न में जो अपर विक होती है वो लंबी होती है, जबकि जो लोअर विक होती है या तो वो छोटी होती है या नहीं होती है, तभी वो इन्वर्टेड हैमर जैसा दिखाई देता है। एक कैंडल को इन्वर्टेड हैमर बनने के लिए ये 4 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला, शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। ये सेम कंडीशन हैमर पैटर्न के लिए भी थी। दूसरा, मैंने आपको अभी बताया कि इसमें जो अपर विक है वो लॉन्ग होनी चाहिए, जबकि जो लोअर विक है वो या तो छोटी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। ये जो सेकंड कंडीशन है, सिर्फ यही एक डिफरेंस है हैमर और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के बीच में। थर्ड कंडीशन भी हैमर पैटर्न की तरह सेम है, चाहे ये ग्रीन हो चाहे ये रेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ग्रीन होगी तो ज्यादा वैलिड सिग्नल होगा। और फोर्थ कंडीशन है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल से हाई बननी चाहिए। तो जब ये 4 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है और ये एक बुलिश सिग्नल देती है, यानी कि यहाँ से प्राइस बढ़ सकती है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। अभी तक शेयर की प्राइस नीचे गिर रही थी, यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो आप चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। अगर आप बाय करते हैं तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है आपको वहां पे एंट्री लेनी होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लोएस्ट पॉइंट। ना दोस्तों, हमारी जो 4th नंबर की कैंडल है इसका नाम है शूटिंग स्टार। ये दिखने में बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर जैसी ही दिखाई देती है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये अप ट्रेंड में बनती है और बियरिश सिग्नल देती है, जबकि इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनती है और बुलिश सिग्नल देती है। तो दोस्तों, शूटिंग स्टार के लिए भी 4 कंडीशंस फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, उसके बाद शूटिंग स्टार कैंडल बने। जबकि इन्वर्टेड हैमर में शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए थी और स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था। दूसरा, शूटिंग स्टार में जो अपर विक है वो लॉन्ग होनी चाहिए और जो लोअर विक है वो शॉर्ट होनी चाहिए, बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह। तीसरा, शूटिंग स्टार कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, लेकिन अगर रेड हो तो ज्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है क्योंकि ये एक बियरिश सिग्नल दे रहा है। और चौथा, शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो शूटिंग स्टार कैंडल से नीचे बननी चाहिए, तभी हम कंफर्म हो सकते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस नीचे गिर सकती है। तो दोस्तों, अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप शेयर को बेच सकते हैं या फिर शॉर्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बियरिश सिग्नल देता है और इससे पता चलता है कि इसके बाद शेयर की प्राइस नीचे गिर सकती है। अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो शूटिंग स्टार कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी आपने वहां पे एंट्री लेनी होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा शूटिंग स्टार कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर। नाउ दोस्तों, हमारा जो 5th कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश एनगल्फिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बुलिश सिग्नल देती है। तो जब भी कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड में एक ऐसी रेड कैंडल बनती है और उस रेड कैंडल के बाद एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है जो कि फर्स्ट रेड कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लेती है, यानी कि कवर कर लेती है, तो ये होता है बुलिश एनगल्फिंग। इसमें हमारी जो सेकंड ग्रीन कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के नीचे ओपन होती है और फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज होती है, तभी ये फर्स्ट कैंडल को पूरा कवर करेगी। तो जब भी कभी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इसे बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं और इसका मतलब होता है कि यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इस ग्रीन कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी आपको वहां पे बाय करना होगा। वो कैंडल इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बननी चाहिए और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ग्रीन कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पर होगा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ना दोस्तों, हमारा जो 6th कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बियरिश एनगल्फिंग। ये बुलिश एनगल्फिंग का जस्ट अपोजिट है और ये बियरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस सिग्नल के आने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो दोस्तों, जब भी कभी शेयर अप ट्रेंड पे चल रहा होता है, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है और उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल आती है और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आती है जो कि उस ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेती है, यानी कि एनगल्फ कर लेती है, तो इस पैटर्न को बियरिश एनगल्फिंग कहते हैं। तो जैसे अभी आपको स्क्रीन पे 2 कैंडल नजर आ रही हैं, हमारी जो ग्रीन कैंडल है उसको रेड कैंडल ने पूरा कवर कर लिया है और जो रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस है वो ग्रीन कैंडल से ऊपर है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो ग्रीन कैंडल से नीचे है, तभी वो उस ग्रीन कैंडल को पूरा एनगल्फ कर ले रही है, यानी कि कवर कर ले रही है। तो जब भी कभी इस टाइप का पैटर्न बनता है तो इसे बियरिश एनगल्फिंग कहते हैं और इसके बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है।
तो दोस्तों अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो इस बेयरिश कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे बनेगी आपको उसमें एंट्री लेनी होगी, और जो ग्रीन कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये थे वो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स जिनका यूज करके आप पता कर सकते हैं कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जैसे कि पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश किकर, बेयरिश किकर, ग्रेव स्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, डोजी स्टार, और भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। अगर आप चाहते हैं हम उनके ऊपर भी वीडियो बनाएं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।